नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की। आप में से कई लोग इस प्रॉब्लम को कई बार फेस कर चुके होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितने भी अच्छे एफर्ट्स डालें, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या हमारी जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, लेकिन आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलते हैं। कोई ना कोई टेंशन आपके साथ लगा ही रहता है। और अगर आप जॉब में हैं, लाइक आप सेल्स जॉब में हैं, तो आप कितना भी एफर्ट्स डाल लें लेकिन आपको उस तरह का आउटपुट नहीं मिल पाता है जैसा कि आप चाहते हैं। या फिर आपके सराउंडिंग कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहाँ से वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं। लाइफ में किसी भी तरह का कोई रिलेशन है जिसमें कोई चीट आपके साथ हो जाती है, या फिर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बीच में पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो रीज़न होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। क्योंकि जिस टाइम पर, अगर अभी तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ये भी जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से आपकी जो सोच है वो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि आपकी जो सोच है, आपकी सोच का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज से कुछ समय पहले तक मैं भी इस चीज़ से अवेयर नहीं थी, इस बात से अवेयर नहीं थी कि अपनी सोच का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा जान गई हूँ तो मैंने अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाना स्टार्ट किए हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम करने का मतलब यही होता है कि अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपनी सोच को बदल कर अपने जीवन में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना, उनको मैनिफेस्ट करना। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारी, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमने ही उनको अट्रैक्ट किया है जाने अनजाने, जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे तब से जुड़ा हुआ है जब हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन आज जब हम इसको जानते हैं तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर अपनी लाइफ को एक बहुत सुंदर रूप दे दें। तो जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने की 5 स्टेप होती है। उन 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगा। और जब आपकी कंट्रोल में आ जाएगा तो आप जैसा चाहते हैं वो सब कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे आपके सभी से। आपके सराउंडिंग जितने भी लोग होंगे वो सब आपसे हैप्पी रहेंगे और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत गुड फील करेंगे। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी कैरियर से रिलेटेड, आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टडी से रिलेटेड, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आपके घर परिवार में सभी से रिलेटेड, जो आपके रिलेशन है उनसे रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उन सब से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप क्या होती है, किस तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हैं, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले आपके पास में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी हमारी लाइफ में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। उससे आपने क्या सीखा आप वो देखिए। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई थी वो आपको क्या सिखा कर गई है। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। एक ऐसा नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको खुद पर वर्क करना ही पड़ेगा। नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। दिन भर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी होती हैं। लाइक अगर आप गए हैं, घर से निकले हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप कहीं वेन का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, आपको बस टाइम पर मिल गई, आप टाइम पर ऑफिस पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद लिख दीजिए। आपको आपकी वाइफ ने लंच दिया है, उस लंच के लिए धन्यवाद लिख दीजिए। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड ने दिन भर में आपके लिए कुछ ऐसी जो चीज़ की है, बच्चों ने की है, या फिर आपकी सराउंडिंग जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में भी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो आपने मुझे ये सुबह दिखाई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज रात को हम सो रहे हैं और कल सुबह का सूरज हम देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप उठ गए हैं तो ये नया सवेरा है जीवन का, इसके लिए तो आपको शुक्रिया करना ही चाहिए ना।
तो उसके लिए आप शुक्रिया कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत में लेकर आना है। ग्रेटिट्यूड हर एक उस चीज़ के लिए जो आपके आसपास हो रही है, हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, और हर उस चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हैं उसको भी आपको एक पॉजिटिव मोड में सोचना है। आपको ये सोचना है कि वो जो चीज़, जो विश आप चाहते हैं वो पूरी हो गई है, और उस विश को पूरी होने के बाद में जो खुशी आपको होगी वो आपको ग्रेटिट्यूड में अभी शो करनी है। यूनिवर्स को आपको इतना थैंक यू बोलना है, इतना थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स आपको इतना देने लग जाएगा कि आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे। एक बार ग्रेटिट्यूड को अपने डेली रूटीन में लेकर आके देखिए आप, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेटिट्यूड बहुत इजी चीज़ है जिसको आप बहुत इजीली बोल सकते हैं, कर सकते हैं, मन में बोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको लिखना है या फिर ऐसी कोई चीज़ है कि आपको ऑडियो सुनना है, कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए गॉड को थैंक्स बोलना सीखिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, तो ये आपकी रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। और सेकंड पॉइंट जो होता है इसका वो होता है अफर्मेशन। आप अपनी लाइफ में जिस भी अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें अफर्मेशन के बारे में मैंने बताया है। अफर्मेशन क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अफर्मेशन वो होता है कि जब आपकी कोई विश होती है उसको अपने शब्दों में पिरोना अफर्मेशन होता है, शब्दों में लिखना अफर्मेशन होता है। अफर्मेशन बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी बनाइए ताकि आपको वो याद रहे और उसको भी आप रिपीट करते रहें। बहुत छोटी सी अफर्मेशन बना सकते हैं, लाइक मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं मनी को मैग्नेट करता हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ जो होता है वो सब अच्छा होता है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं जो भी गोल अचीव करना चाहता हूँ हर एक गोल अचीव करता हूँ। इस तरह से आप छोटी छोटी अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। जब आप ये अफर्मेशंस को बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जब भी आप अफर्मेशन बोलेंगे ना तो वो बोलने का आपके माइंड पर, आपकी थिंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, या सुबह से ही हम सोच लेते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है, या फिर आप जब सोकर उठते हैं तो कई बार आप ये सोच लेते हैं यार आज वो टारगेट मुझे अचीव करना था वो नहीं हो पाया, आज तो दिन ऐसा जाएगा। नहीं, इसकी जगह पर आप ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड के साथ में अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका दिन बन जाएगा, आप जो चाहते हैं वो अचीव होगा ही होगा आपको। अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, इन सब में इतनी पावर होती है। एक बार इसको यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेशन। अफर्मेशन को आपको लिखना है, नहीं लिख सकते हैं तो छोटी छोटी अफर्मेशन को आप याद कर लीजिए, और जब आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बेटा बहुत छोटा है, 7 ईयर का है, लेकिन उसको मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने इतना उसको रटा दिया है कि वो नॉर्मली दिन भर बोलता रहता है इस चीज़ को। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें जब से मैंने इसको सीखा है तब से मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ये दूँ, ये मैं उसको सिखाऊँ। तो सिखा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन मैं उसकी हैबिट में ला सकती हूँ, तो ये मैंने उसकी हैबिट में ला दिया है। तो जब इतना छोटा बच्चा इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, समझ सकता है, बोल रहा है, तो हम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता भी है कि इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। बच्चा तो अभी जानता भी नहीं है कि वो जो बोल रहा है इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने बच्चे को भी इसके बारे में बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अफर्मेशंस को लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ही वर्क करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। तीसरी जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की जो तीसरी मेथड है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज कैसे करना है, आप जो भी चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो कौन सी कार खरीदना चाहते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। किस कलर की खरीदना चाहते हैं वो भी आप क्लियर कर लें। उस कार में आप अपने आप को बैठा हुआ फील कीजिए, ये महसूस कीजिए कि वो कार जो आप लेना चाहते हैं, वो गाड़ी जो आप लेना चाहते हैं, आप उसमें बैठे हुए हैं और आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। एक मूवी मेकिंग प्रोसेस होती है जो हम विजुअलाइज भी बोल सकते हैं, इसको मूवी मेकिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एक मूवी क्रिएट कर लीजिए और उस मूवी के हीरो या हीरोइन आप हैं। अब आप जो चाहते हैं वो सब कुछ विजुअलाइज कीजिए, वो सब कुछ सोचिए। जो मूवी है उसमें सब कुछ वो होना चाहिए। अगर घर लेना है तो घर को देखिए, घर के कलर को देखिए कि कैसा कलर है, दीवारें कैसी है, उसमें फर्नीचर जैसा आप चाहते हैं वैसा पूरा लगा हुआ है। हर वो चीज़ कीजिए, जो जो आप सोचना चाहते हैं वो सब कुछ सोच डालिए। कोई भी चीज़, अगर आप कोई अपना पसंद का पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है क्योंकि सोच की कोई सीमा नहीं होती।
जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर एक उस चीज़ को आप विजुलाइज कीजिए। एक ये विजुलाइज हो गया जिसमें आप एक मूवी मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है आपके माइंड में और आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं। सेकंड विजुलाइजेशन मेथड ये होती है कि उसमें जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे लाइक आप मनी चाहते हैं, मनी को ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा फोटो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कोई पर्सन है और ऊपर से डॉलर्स में नोट बरस रहे हैं। उस टाइप का कोई भी जो फोटो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ऐसी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई घर आपको पसंद है तो आप इंटरनेट से बहुत अच्छा, जिस टाइप का आप घर चाहते हैं, अच्छा बड़ा छोटा फ्लैट जो भी आप चाहते हैं उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद में अगर पॉसिबल हो तो आप एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बना लीजिए, उसके ऊपर उसको स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, या फिर आप पेन से उसको पिन अप कर दीजिए। इस तरह से जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आप सबको अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड पर लगा सकते हैं। विजुअलाइजेशन बोर्ड का आपको ये लाभ होगा कि जब भी आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, सोने के टाइम पर भी, सोते सोते भी आपको वो आपका विजुअलाइजेशन बोर्ड दिख रहा है, तो आप जो चाहते हैं वो आपके सामने आएगा, तो आप उसको सोचने लग जाएंगे। आप सोकर उठे हैं तब भी अगर आपने देखा है तो आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे कि ये मुझे चाहिए। तो जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच का यूनिवर्स देख रहे हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। मैंने एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी, उसमें मैंने ये देखा था कि एक पर्सन थे जिनको एक कार चाहिए थी, तो जो कार उनको चाहिए थी उसके बारे में वो सोचते थे, लेकिन अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड पर उन्होंने कोई दूसरी कार लगा के रखी हुई थी, तो वो देखते उसको रोज थे। तो जब कार लेने का समय आया तो जो कार उन्होंने सोची हुई थी वो कार कम कीमत की थी, लेकिन जो कार उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड पर लगा के रखी हुई थी वो ज़्यादा कीमत की थी और वो ज़्यादा बड़ी कार थी। तो जो उन्होंने विजुअलाइजेशन बोर्ड पर लगाई थी वही कार उनको मिली थी, वही कार उन्होंने फाइनली ली थी। तो विजुअलाइजेशन बोर्ड का ये असर होता है कि जो आप चीज़ें पाना चाहते हैं वो विजुअलाइज होकर आपकी लाइफ में आती ही आती हैं। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड मेथड। और फोर्थ जो मेथड होती है वो होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी थिंकिंग के साथ साथ आपका रहन सहन, आपकी सोच, आपका वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ बदल जाता है। मेडिटेशन को आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नाइट में भी कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, या जब आप सोते हैं तब भी आप कोई भी ऑडियो अपने मोबाइल से लगाकर सुन सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत भरमार है सोते टाइम मेडिटेशन करने के लिए भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। आप मॉर्निंग में भी सुन सकते हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाते जाते आप गाड़ी पर भी अगर चाहें तो बिल्कुल कम आवाज़ में उसको सुन सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेडिटेशन में जब आप मतलब ऑफिस जा रहे हैं उस टाइम पर सुनने के लिए भी मेडिटेशन अवेलेबल होता ये है कि उसमें जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जब आप उनको सुनते हैं तो वो धीरे 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 आपके माइंड में बैठना स्टार्ट कर जाते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेट हो जाते हैं। तो ना चाहकर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं तो वो फिर हमसे आउट नहीं हो पाती हैं, उसको हमारा माइंड और हमारी बॉडी उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है। तो आप कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने की। मेडिटेशन अगर आप करना स्टार्ट करते हैं, कोशिश कीजिए पहले 7 डेज करने की। 7 डेज करने के बाद में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी अलग बात है। पहली बात तो आपको कोशिश करनी ही है। 7 दिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। 7 दिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको पहले 3 दिन कीजिए। 3 दिन करने के बाद में एक बार देखिए 4th डेज आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। थोड़े ना थोड़े आपको कहीं ना कहीं चेंजेस नज़र आएंगे। वैसे तो किसी भी आदत को अपने डेली रूटीन में लाने के लिए हमें उसको 21 डेज करना ही होता है। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। वीडियो सर्च कीजिए जिस तरह का मेडिटेशन आप चाहते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन, नाइट में अगर आप चाह रहे हैं तो नाइट के लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारे वीडियोस से यूट्यूब भरा हुआ है। अच्छे अच्छे वीडियोस आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। तो ये हो गया मेडिटेशन। अब जो 5th पॉइंट इसमें आता है, ये आता है सब्लिमिनल मैसेज। अपनी आवाज़ में अपनी अफर्मेशन को सुनना।
या फिर कोई ऐसी अफर्मेशन जैसे मनी अट्रैक्शन के लिए अफर्मेशंस होती हैं, पॉजिटिव हेल्थ के लिए अफर्मेशन होती है, या फिर अच्छे रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशन होती है, स्टडी के लिए अफर्मेशन होती है, करियर के लिए अफर्मेशंस होती है। अगर आपने लिखी है तो आप उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर नहीं तो आप यूट्यूब से भी जैसी चाहें वैसी अफर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाती है। उन अफर्मेशंस को आप सुनिए, दिन में सुन सकते हैं अगर किसी टाइम आप फ्री हैं, रात को सोते टाइम सुन सकते हैं आप, या फिर सुबह अगर आपको टाइम मिल पाता है तो उस टाइम पर उन अफर्मेशंस को सुनिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो धीरे 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 आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है अभी, वो पूरा साफ हो जाएगा और आप एक नए पावर के साथ रेडी हो जाएंगे अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको हासिल होगा। आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो सभी टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जितने अच्छे पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं वो सारे पासिंग मार्क्स आप लेकर आएंगे। सारे रिलेशंस आप लोगों के आसपास जो भी होंगे वो बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, और एक अच्छा रिलेशन होना वो आपका चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो या आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके साथ में हो, ये बहुत इफेक्ट डालता है। तो एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम कर देखिए, और उसके बाद इनके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में देखिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो अपने परिचितों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।